Assalamu alaikum students and welcome to the special data modeling class। आज के क्लास लेक्चर में हम स्पेशल डेटा मॉडलिंग के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्पेशल डेटा मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा मॉडलिंग के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने मॉडलिंग की टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया था, मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल के ऊपर बात की थी। इसके साथ साथ हमने इस डेटा मॉडलिंग टेक्निक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी बात की थी। आज हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। स्पेशल डेटा मॉडलिंग डिस्कस करने से पहले जो सिंपल डेटा मॉडलिंग का प्रोसेस है उसके ऊपर हमने बात की थी कि डेटा मॉडलिंग के अंदर 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं। पहला मॉडल कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, दूसरा लॉजिकल मॉडल है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल की बुनियाद के ऊपर एक लॉजिकल डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं और उस लॉजिकल डेटा मॉडल की जो प्रैक्टिकल या फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो फिजिकल डेटा मॉडल की सूरत में हम लेके आते हैं। लेकिन ये डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर ये अप्रोच यूज की जाती है। जबकि जीआईएस के अंदर जब हम बात करते हैं डेटा मॉडलिंग की तो कॉन्सेप्ट यही डेटा मॉडलिंग का ही इस्तेमाल होता है जिसमें कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल मॉडलिंग यूज की जाती हैं। बट इसमें जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इसके अंदर हमारा जो डेटा फॉर्मेट है या जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि हमारे पास जो डेटा टाइप और डेटा फॉर्मेट्स हैं वो कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं बिकॉज ये स्पेशल डेटा हम यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर, सैटेलाइट इमेजेस यूज़ किए जाते हैं। जीआईएस के अंदर हम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ डेटाबेस अवेलेबल नहीं होता बल्कि फीचर्स की ज्योमेट्री भी मौजूद होती है। तो फीचर्स की ज्योमेट्री और उसके साथ उनका एक डेटा टेबल जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट टेबल कहते हैं जीआईएस की टर्मिनोलॉजी में। तो ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं जबकि सिंपल डेटाबेस बेसिस के अंदर अ, सिर्फ एट्रीब्यूट टेबल जो है वो स्टोर किए जाते हैं। कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स डेटा बेस की टाइप्स हैं जिस तरह से ओरेकल स्पेशल है या DB2 है या एसक्यू लाइट है, सिंपली एसक्यूएल है, माई सीक्वल है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस की टाइप्स हैं जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं। स्पेशल डेटा के अंदर हम जियो डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं। अगर हम आर्क जीआईएस यूज़ कर रहे हैं तो स्पेशल डेटाबेसेस इसके अंदर यूज़ होते हैं। अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करें, फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक बहुत पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्यू जी आई एस के अंदर जो डेटाबेसेस वो जिन डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है वो जियो डेटाबेसेस हैं। एजरी के बनाए हुए जियो डेटाबेस फॉर्मेट्स को भी वो सपोर्ट करता है ओपन सोर्स। इसके अलावा वो ओरेकल डेटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी सपोर्ट करता है, सीक्वल डेटाबेसेस को, माई सीक्वल डेटाबेसेस को, और इसके अलावा जितने भी ओपन सोर्स डेटाबेसेस या अदर कंपनीज के डेटाबेसेस हैं वो उनको सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस जो है वो उसके अंदर उनको सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ डेटा टेबल्स के अंदर डेटा होना ज़रूरी नहीं है। डेटा टेबल्स के साथ-साथ हमें उसकी ज्योमेट्री, फीचर ज्योमेट्री को भी अलग से स्टोर करना पड़ता है। तो फीचर ज्योमेट्री को जब अलग से स्टोर करना पड़ता है तो उसके लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ डेटाबेसेस जो है उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। जीआईएस के अंदर हम उसे जियो डेटाबेसेस कहते हैं। तो स्पेशल डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को अब आप ज़रा अंडरस्टैंड करें। सिंपल डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब स्पेशल डेटा मॉडलिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। स्पेशल डेटा मॉडलिंग जो है वो एक डिस्क्रिटाइजेशन है कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिक रियलिटी की। यानी कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिक रियलिटी, हमारी जो जियोग्राफिक रियलिटी है या जो रियल वर्ल्ड है वो एक कंटिन्यूअस रियलिटी है, एक कंटिन्यूअस सरफेस है। मिसाल के तौर पे जब हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं तो इसके अंदर हमें जो भी फीचर्स नजर आते हैं वो फीचर्स एक कंटिन्यूटी के अंदर है। आप अगर अपनी खिड़की से, घर की खिड़की से या ऑफिस की खिड़की से बाहर अगर
झांकें तो आपको नजर आएगा कि इस रियल वर्ल्ड के अंदर तमाम फीचर्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, उनकी उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप है, उनकी पोजीशन जो है उसके दरमियान में एक स्पेशल एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल रोड्स हैं, रोड नेटवर्क है, बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज की लोकेशन है, पार्क्स हैं, लॉन्स हैं, ये सारी चीजें हमें एक साथ नजर आती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जब हम इस डेटा को और इन फीचर्स को कंप्यूटर्स में जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें हर एक फीचर टाइप को अलग से स्टोर करना पड़ता है। ये अलग से स्टोर करना जो है ये डिस्क्रिटाइजेशन है। इसको हमने यानी कंटिन्यूअस रियलिटी को हमने कुछ चंक्स के अंदर, कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और उनको सेपरेटली स्टोर कर दिया। कॉमन टर्म्स में हम जीआईएस के अंदर इनको लेयर्स कहते हैं कि आप जब रियल वर्ल्ड को डिजिटाइज कर रहे होते हैं तो डिजिटाइज करते वक्त आप रोड नेटवर्क को सेपरेट कर लेते हैं, वाटरवेज को सेपरेट कर लेते हैं, सॉइल की इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर लेते हैं, इसी तरह से बिल्डिंग्स की इंफॉर्मेशन, लैंड यूज की इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, जितने भी फीचर्स हैं उन सब को आप सेपरेटली स्टोर करते हैं। तो ये जो सेपरेटली स्टोर करना है ये बेसिकली ये कहलाता है डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ कंटिन्यूअस रियलिटी इनटू अ सीरीज ऑफ फिनिट नंबर्स। फिनिट नंबर्स इसलिए कह रहा हूँ कि जियोग्राफिक रियलिटी को जब कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो रियल वर्ल्ड का डेटा नंबर्स की सूरत में, डिजिट्स की सूरत में कंप्यूटर स्टोर करता है, बिकॉज कंप्यूटर सिर्फ डिजिट्स की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को ये नहीं पता, सॉफ्टवेयर ये नहीं जानता कि ये जो लैंड यूज है ये क्या चीज है। लैंड यूज उन सब चीजों को डिजिट्स में, नंबर्स में कन्वर्ट करता है और वो डिजिट्स को ही इंटरप्रेट करता है। अच्छा, अब स्पेशल डेटा मॉडल जो है इसके अंदर चूंकि दो तरह के डेटा मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, वेक्टर डेटा मॉडल और रास्टर डेटा मॉडल। जिस तरह से पहले हमने बात की पिछले लेक्चर्स के अंदर कि वेक्टर डेटा मॉडल्स और रास्टर डेटा मॉडल्स जो है ये क्या चीज़ है, दोनों के अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं, दोनों के फाइल फॉर्मेट्स हैं, उनका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो स्पेशल डेटा मॉडल जो है इसके 4 फेजेस हैं, 4 डिफरेंट फेजेस के अंदर हम डेटा मॉडलिंग करते हैं इन जीआईएस। फर्स्ट वन इज द स्पेशल परसेप्शन। सिंपल डेटा मॉडलिंग के अंदर हमने इसको कॉन्सेप्चुअल मॉडल का नाम दिया था। स्पेशल परसेप्शन, ये स्पेशल परसेप्शन जो है ये हमारी रियल वर्ल्ड को परसीव करने का एक फेज है, यानी हम रियल वर्ल्ड को किस तरह से देखते हैं। हम किसी जीआईएस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमें स्पेशल डेटा मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है, हमें डेटा को मॉडल करना करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो डिजाइन करेंगे। वो कंसेप्चुअल मॉडल जीआईएस एक्सपर्ट्स आपस में बैठ के डिस्कशन के थ्रू उसका एक लेआउट बनाएंगे। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या लाहेमल आपने बनाना है, उस लाहेमल को एक ऑर्डर के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो है वो उसको तरतीब दिया जाएगा। स्पेशल परसेप्शन के बाद उसकी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो आपने डेटा मॉडलिंग के लिए एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिजाइन किया है, उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर अब उसको अपने कंप्यूटर्स में आप उसको स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपको या तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगी या रास्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगी। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में हमने अपने डेटा को वेक्टर या रास्टर फॉर्मेट के अंदर हमने डेटा को स्टोर करना है। उसके बाद जीआईएस सॉफ्टवेयर हमें डेटा मॉडल क्रिएट करने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उस डेटा को उसका रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए, आपस में एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट फीचर्स को आपस में एनालाइज करने के लिए और उनका रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं। उन टूल्स की मदद से हम डेटा मॉडल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये डेटा मॉडल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। इसमें वेक्टर और रास्टर दोनों डेटा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डेटा मॉडल के अंदर। फोर्थ फेज जो है वो डेटाबेस क्रिएशन है। डेटाबेस क्रिएशन
दो तरह से हो सकती है, एक एक्सटर्नल डेटाबेस और एक इंटरनल डेटाबेस। इंटरनल डेटाबेस जो है वो जीआईएस का अपना डेटाबेस होता है, जो कि एट्रीब्यूट टेबल्स की सूरत में होता है। इसके साथ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक्सटर्नल शीट्स हैं, सीएसवी फाइल्स हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है, सीक्वल डेटाबेस है, माई सीक्वल फाइल्स हैं, इस तरह के और जितने भी डेटाबेसेस हैं उनको आप अपने डेटाबेस के साथ अटैच कर सकते हैं। ये अदर डेटाबेसेस जो है वो एक्सटर्नल डेटाबेसेस कहलाते हैं। उन एक्सटर्नल डेटाबेसेस को आप एक प्राइमरी की और फॉरेन की बुनियाद पे, प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्पेशल डेटा मॉडल की रिप्रेजेंटेशन आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और कंटिन्यूस जियोग्राफिक रियलिटी है। इस कंटिन्यूस जियोग्राफिक रियलिटी के अंदर आपको तमाम लैंड यूज टाइप्स, फीचर्स, रोड नेटवर्क्स, वाटरवेज, रिवर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, तमाम फीचर्स जो हैं वो आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप इनको कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर वहां पे आपको रियल वर्ल्ड की हर एक फीचर को, हर एक पर्टिकुलर टाइप को अलग से स्टोर करना पड़ता है डिफरेंट लेयर्स में। ये प्रोसेस जो है ये डिस्क्रिटाइजेशन कहलाता है। डिजिटाइजिंग का मतलब होता है, डिजिटाइजिंग एक सेपरेट चीज है। डिजिटाइजिंग का मतलब है कि आप अपने रियल वर्ल्ड को, रियल वर्ल्ड के इमेज को कंप्यूटर में डिजिटाइज कर रहे हैं या उसको वेक्टराइज कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रिटाइज करने का मतलब कंटिन्यूस जियोग्राफिक रियलिटी को या कंटिन्यूस रियल वर्ल्ड को चंक्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। इसको आपने डिस्क्रिटाइज कर दिया। जिस तरह से लैंड यूज की लेयर जो है उसको आपने अलग से स्टोर कर दिया। इस लैंड यूज की लेयर में फीचर्स डिफरेंट हैं और इसके साथ इसकी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं। इसकी एलिवेशन को आपने सेपरेट कर दिया। एलिवेशन के अंदर लैंड यूज का कोई भी फीचर मौजूद नहीं है। एलिवेशन की जो इसका जो एट्रीब्यूट टेबल है वो सेपरेट है। इसी तरह से हाउस पार्सल्स हैं, प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है, उसको आपने सेपरेटली स्टोर कर दिया। स्ट्रीट्स को सेपरेटली स्टोर कर लिया। अपने कस्टमर्स की लोकेशंस को पॉइंट्स की सूरत में आपने सेपरेटली स्टोर कर दिया। अब ये कोई भी लेयर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही और किसी भी लेयर के अंदर किसी दूसरी लेयर का डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन जब इनको आप कंबाइन करेंगे तो ये सारी लेयर्स आपको रियल वर्ल्ड की को रिप्रेजेंट करते हुए मिलेगी। इनके कॉम्बिनेशन से आपकी जो रियल वर्ल्ड है, ओवरऑल पिक्चर वो आपको नजर आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर में ये सारा डेटा जो है ये सेपरेटली स्टोर हुआ, इसका डेटाबेस भी सेपरेट है। इंटरनल डेटाबेस के अंदर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आपने अगर एक्सटर्नल डेटा के अंदर इसको स्टोर किया है, उसको भी आप जीआईएस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कस्टमर्स की जो लेयर है, किसी कंपनी के कोई कुछ कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपना डेटाबेस जो है वो अलग से बनाया हुआ है। उस डेटाबेस को आप जीआईएस के साथ अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। हमारे पास डेटाबेसेस जो हैं वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। हम किसी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करते हैं, किसी कंपनी का डेटा उनसे हासिल करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई जीआईएस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उनका डेटाबेस, ऑलरेडी डेवलप्ड डेटाबेस जो है वो जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर अगर हमें लाने की जरूरत पड़ती है तो उसे हम फिर इंटीग्रेट करते हैं। एक्सटर्नल डेटा को अपने जीआईएस के इंटरनल डेटा के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनका आपस में सॉफ्टवेयर डेटा एक्सचेंज का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइक एक कंपनी जो है उसका बनाया हुआ डेटा फॉर्मेट जो है वो दूसरे कंपनी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल हो सके और वो उसके ऊपर कुछ फंक्शंस जो है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन या एनालिसिस के फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सके। इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेयर्स जो हैं रियल वर्ल्ड की, उनको सेपरेटली स्टोर किया गया है।
जिस तरह से एलिवेशन है, लेक्स रिवर्स हैं, लैंड यूज की लेयर है सेपरेट है, पॉपुलेशन की लेयर सेपरेट है, एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है वो डिफरेंट है। अब आप इसकी अगर ज्योमेट्री के ऊपर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि हर एक फीचर की टाइप जो है वो डिफरेंट है, हर लेयर की टाइप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो एलिवेशन की लेयर है वो रास्टर फॉर्मेट में होगी, बिकॉज ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो रास्टर ग्रिड्स के अंदर होता है। लेक्स और रिवर्स हैं या लोकल फैसिलिटीज हैं वो वेक्टर डेटा की सूरत में है, बिकॉज लेक्स को आप पॉलीगॉन्स की सूरत में डिजिटाइज करते हैं, रिवर्स को लाइंस की सूरत में डिजिटाइज करते हैं। लैंड यूज का डेटा जो है वो आपके पास वेक्टर फॉर्मेट में भी हो सकता है, रास्टर में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास बाउंड्रीज के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन भी आपके पास बाउंड्रीज के अंदर है, एग्रीगेट डेटा है। सॉइल की इंफॉर्मेशन जो है वो यूजुअली रास्टर फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होती है। और इसके अलावा आपके जितने भी डेटा डेटा लेयर्स हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर हो सकते हैं। पॉइंट्स की लेयर में भी हो सकते हैं, जिस तरह से आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स की लोकेशंस हैं वो पॉइंट्स की सूरत में होंगी, किसी लैंड यूज फीचर्स की लोकेशंस हैं वो भी पॉइंट्स की सूरत में होगी। रोड नेटवर्क है, आपका रूट है, रूट प्लान्स हैं, ये लाइंस की सूरत में होंगे। डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जो डेटा स्ट्रक्चर है यानी हमने अपनी डेटा को जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर तो कर लिया, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेटा हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा होगा जिसे हमारा जीआईएस का सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे हैं वो जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है वो आपके डेटा को, एक्सटर्नल डेटा को स्पेशली, उसको एक्सेप्ट करे और उसको अपने डेटा इंटरनल डेटाबेस के अंदर स्टोर करे। अब वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा के डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होती हैं, बिकॉज हमें डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, डिफरेंट तरीका होता है उनका डेटा स्टोर करने का, डेटा को प्रोसेस करने का। तो जो डेटा है हमारे पास वो डेटा डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद है। जो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है, आर्क जीआईएस की अगर हम बात करें तो आर्क जीआईएस के अंदर जो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर आर्क इन्फो कवरेजेस की सूरत में हो सकते हैं। कवरेज फाइल फॉर्मेट जो है वो अब पुराना फाइल फॉर्मेट हो गया, आर्क इन्फो के अंदर वो इस्तेमाल होता था, बट आर्क मैप की डेवलपमेंट के बाद अब वो फाइल स्ट्रक्चर जो है आउटडेटेड हो गया। अब फीचर डेटा सेट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। शेप फाइल्स एक डेटा स्ट्रक्चर है वेक्टर डेटा का, बट शेप फाइल वंस अगेन एक आउटडेटेड स्ट्रक्चर हो गया है, बिकॉज सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो इतने पुराने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हुए, उनका डेटा अभी भी मौजूद है और हमें बहुत से डेटा सेट्स इन्हीं फाइल स्ट्रक्चर्स के अंदर मिलते हैं, बट इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। इनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि एक फाइल स्ट्रक्चर को आप दूसरे फाइल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं कि उसमें डेटा लॉस हो जाता है, डेटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डेटा कन्वर्जन में एरर्स आ सकते हैं, बट वो अलग से इश्यूज हैं। ऑटोकैड की फाइल्स हो सकती हैं, डीएक्सएफ फाइल्स हैं, माइक्रोस्टेशन की डीजीएन फाइल्स हो सकती हैं, ये भी वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है। एसकी फाइल फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जिस तरह से ये टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एसकी फाइल फॉर्मेट है। एसकी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो इस तरह से एसकी टेबल्स की सूरत में होता है। रास्टर का डेटा जो है वो भी इसके अंदर हो सकता है, वेक्टर का डेटा भी हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यानी एक फाइल फॉर्मेट्स को दूसरे फाइल फॉर्मेट्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एसकी डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको डीएक्सएफ डेटा चाहिए, कहीं पे आपको
इन्फो कवरेजेस की ज़रूरत है, शेप फाइल्स की ज़रूरत है, आपको डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स इस टाइम अवेलेबल हैं, कुछ फाइल फॉर्मेट्स को यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं कि कौन-कौन से वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड डीएक्सएफ है, कॉन्टूर एलिवेशन प्लॉट है, ये ऑटोकैड डीएक्सएफ फाइल्स होती हैं। ये ऑटोडेस्क कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जो कि मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बट ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी फाइल्स जो हैं वो भी जीआईएस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी के जो सिंपल पॉइंट क्लाउड है, लोकेशंस हैं, उसको वो भी वेक्टर फाइल फॉर्मेट है। डीएलजी की फाइल्स होती हैं, डिजिटल लाइन ग्राफ। एजरी का टिन फाइल फॉर्मेट है, जो कि ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क्स है, एलिवेशन के लिए यूज किया जाता है। जीएमएल फाइल फॉर्मेट है, ज्योग्राफी मार्कअप लैंग्वेज। जीएमएल फाइल स्ट्रक्चर हो सकता है, जियोजेसॉन हो सकता है, जियो मीडिया फाइल स्ट्रक्चर हो सकता है, आईएसएफसी हो सकता है, माइक्रो स्टेशन बेस्ड कैड सोल्यूशन, ये फाइल फॉर्मेट है। केएमजी और केएमएल फाइल हो सकता है। गूगल अर्थ की जो फाइल्स हैं, गूगल अर्थ के ऊपर अगर हमारे पास कोई डेटा मौजूद है तो उसका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो केएमएल और केएमजी होगा, की होल मार्कअप लैंग्वेज की सूरत में। टैब फॉर्मेट हो सकता है। मैप इन्फो सॉफ्टवेयर जो है वो अब आउटडेटेड हो गया है, वो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट मैप इन्फो की जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वेक्टर में, वो टैब फाइल्स हैं। एनटीएफ फाइल फॉर्मेट्स है, नेशनल ट्रांसफर फाइल फॉर्मेट। एसक्यूलाइट है, ये स्पेशल डेटाबेसेस के लिए एक एक्सटेंशन है, एसक्यूलाइट। शेप फाइल है, शेप फाइल एक बहुत पॉपुलर वेक्टर जीआईएस डेटा फॉर्मेट है। अभी भी जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। गूगल अर्थ के ऊपर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, गूगल मैप्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन स्ट्रीट मैप्स के ऊपर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। शेप फाइल एक ऐसा यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट बन गया है जो कि एजरी का बनाया हुआ फाइल फॉर्मेट है, ये फाइल स्ट्रक्चर है। तो इस फाइल स्ट्रक्चर को फ्रीली आप किसी भी जीआईएस के सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और वहां से इस फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है अपना डेटा। सिंपल फीचर्स हैं, SOSI फॉर फाइल फॉर्मेट्स हैं, बट ये एक पर्टिकुलर कंट्री के का फाइल फॉर्मेट है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। स्पेशल डेटा फॉर्मेट है जो कि सिर्फ पब्लिक एक्सचेंज के लिए, स्पेशल डेटा की पब्लिक एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्वे में। स्पेशल डेटा फाइल्स हैं, ऑटोडेस्क की हाई परफॉर्मेंस जियो डेटाबेस फाइल फॉर्मेट है। टाइगर टाइगर फाइल फॉर्मेट्स हैं। टाइगर स्टैंड्स फॉर टोपोलॉजिकली इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक एनकोडिंग एंड रेफरेंसेस। ये टाइगर फाइल फॉर्मेट्स में ये यूएस का डेटा, अगर आपको आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा, तो आपको टाइगर टाइगर फाइल फॉर्मेट्स के अंदर भी मिलेगा। यूएस सेंसस ब्यूरो का डेटा जो है टाइगर फाइल फॉर्मेट्स में आपको अवेलेबल होगा। वीपीएफ फाइल फॉर्मेट है, वेक्टर प्रोडक्ट फाइल फॉर्मेट। और इसके अलावा एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये तमाम फाइल फॉर्मेट्स जो हैं ये वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आप डाउनलोड करते हैं, तो वो जो डिफरेंट सोर्सेज का डेटा है वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के अंदर होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर जीपीएस का डेटा आपको चाहिए हो, जीपीएस का डेटा अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो जीपीएस डिफरेंट कंपनीज के जीपीएस हैं, लाइक मैगेलन का कंपनी का जीपीएस रिसीवर है, या इसके अलावा नाइकॉन का जीपीएस रिसीवर है, सोकिया कंपनी का जीपीएस रिसीवर है, लाइका जियो सिस्टम्स का जीपीएस रिसीवर्स है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कंपनी का जो फाइल फॉर्मेट है, डेटा स्ट्रक्चर का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक कंपनी अगर एक फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल कर रही है, डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रही है, तो उसको दूसरी कंपनी को अपना फाइल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने की इजाज़त के लिए
उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो कंपनी उस फाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए उनको पे करती है। मिसाल के तौर पे अगर एक फाइल स्ट्रक्चर है लाइक शेप फाइल फॉर्मेट है या ऑटोडेस्क का DXF फाइल फॉर्मेट है, अगर किसी और कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है, बिकॉज़ ये ओपन सोर्स फाइल स्ट्रक्चर नहीं है। एक चीज़ याद रखें कि क्योंकि ये जो फाइल स्ट्रक्चर्स हैं ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स के अंदर आपके पास फ्री ऑफ चार्ज डेटा सेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जो प्रोप्राइटरी फाइल फॉर्मेट्स हैं उनको फ्रीली यूज़ नहीं किया जा सकता। वेक्टर फाइल फॉर्मेट के बाद रास्टर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। रास्टर डेटा स्ट्रक्चर्स में आर्क-इन्फो ग्रिड फाइल है। ग्रिड फाइल्स अभी भी ArcGIS के अंदर इस्तेमाल होती हैं। जियो डेटाबेस के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं ग्रिड फाइल्स को। इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, कैमरा की फोटो हो सकती है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है ये भी रास्टर डेटा स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ जेनेरिक रास्टर डेटा सेट्स हैं। जेनेरिक रास्टर डेटा सेट्स किसी भी प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल आप एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरपोलेशन, ArcGIS के अंदर अगर आप पॉइंट्स की वैल्यू को इंटरपोलेट करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो जेनेरिक रास्टर डेटा सेट की सूरत में होता है। इंटरपोलेशन का रिजल्ट है, इसके अलावा आपके किसी एनालिसिस का रिजल्ट जो है वो जेनेरिक रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो स्टोर हो सकता है। तो ये डिफरेंट रास्टर फाइल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। जो रास्टर के डेटा स्ट्रक्चर्स इस टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से चंद एक के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या हैं। ADRG आर्क डिजिटाइज्ड रास्टर ग्राफिक्स, बाइनरी फाइल्स होती हैं जो कि रास्टर डेटा स्ट्रक्चर है। BSQ फाइल्स हैं, BIP फाइल्स हैं, BIL फाइल्स हैं। DRG है, डिजिटल रास्टर ग्राफिक है। ECRG इनहेंस्ड कंप्रेस्ड आर्क रास्टर ग्राफिक्स है। ECW है, इनहेंस्ड कंप्रेस्ड वेवलेट फॉर्मेट है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए ये फाइल फॉर्मेट्स इस्तेमाल होती हैं। एजरी ग्रिड है, ArcGIS की प्रोडक्ट्स के अंदर एजरी ग्रिड इस्तेमाल होता है। ग्लोबल मैपर एक सॉफ्टवेयर है, ग्लोबल मैपर के अंदर आप देखें तो वहाँ पे एजरी ग्रिड यूज होता है। ECW का फाइल फॉर्मेट जो है वो भी यूज होता है। टिफ फाइल फॉर्मेट भी यूज होता है। ASCII रास्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं, एजरी का बनाया हुआ ASCII रास्टर फाइल फॉर्मेट। जियोटिफ एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, फाइल स्ट्रक्चर है। जियोटिफ के अंदर भी आप सैटेलाइट्स का डेटा जो है वो डाउनलोड करते हैं। अपने GIS के डेटा को आप जियोटिफ के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इमेज फाइल्स होती हैं, एडस इमेजिन की पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट है। ये डेटा स्ट्रक्चर एडस इमेजिन का बनाया हुआ है। IMG फाइल्स, JP2000 फाइल्स हैं। ये बेसिकली JPEG फाइल्स जो हैं, जो सिंपल फोटोग्राफ्स होती हैं कैमरा से ली गई, उन फाइल फॉर्मेट्स के साथ स्पेशल इंफॉर्मेशन भी इनके इनके अंदर मौजूद होती है JP2000 फाइल स्ट्रक्चर के अंदर। MRSID फाइल स्ट्रक्चर है, ये भी रास्टर है, मल्टी रेजोल्यूशन सीमलेस इमेज डेटाबेस। NetCDF डेटा है, NetCDF CF, ये फाइल फॉर्मेट जो है ये क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक डेटा के लिए ये पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। NetCDF फाइल फॉर्मेट जो है वो अगर आप क्लाइमेट की रिसर्च कर रहे हैं, क्लाइमेट के ऊपर एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग डेटा अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आपको NetCDF फाइल जो है उसके अंदर डेटा अवेलेबल होता है। साइंटिफिक डेटा है, रिसर्च के लिए ये डेटा सेट इस्तेमाल होता है, बट वंस अगेन इसमें रास्टर डेटा जो है स्ट्रक्चर जो है वो रास्टर डेटा है। क्लाइमेट फोरकास्टिंग के लिए ये डेटा इस्तेमाल होता है। RPF फाइल स्ट्रक्चर है, रास्टर प्रोडक्ट फॉर्मेट। ये RPF फाइल फॉर्मेट जो है ये मिलिट्री फाइल फॉर्मेट है। मिलिट्री के लिए जो डेटा प्रोसेसिंग की जाती है, मिलिट्री मैप्स बनाए जाते हैं, मिलिट्री के एनालिसिस हैं, उनके लिए जो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो RPF फाइल स्ट्रक्चर है। CAD RG फाइल
फॉर्मेट्स हैं ये कंप्रेस्ड ADRG हैं, यानी आर्क डिजिटाइज्ड रास्टर ग्राफिक्स। CIB फाइल फॉर्मेट है, कंट्रोल्ड इमेज बेस्ड फाइल फॉर्मेट्स। तो ये सारे रास्टर के फाइल फॉर्मेट्स हैं। इन रास्टर और वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स में से आपको किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इन फाइल फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास अगर डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, या आपका GIS सॉफ्टवेयर जो है वो अगर एक डेटा इस फॉर्मेट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे कि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में उनको किस तरह से GIS के सॉफ्टवेयर में किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। सो वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर हियर टुडे। आज के लेक्चर में हमने GIS फाइल फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ा, GIS की स्पेशल डेटा मॉडलिंग के हवाले से पढ़ा, इसके जो 4 फेजेस हैं, और इसके साथ साथ हमने रास्टर फाइल फॉर्मेट्स और वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स को रिव्यू किया। वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स और रास्टर फाइल फॉर्मेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। मज़ीद इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।